प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल संस्कृतानुराग पर। बच्चों, आज मैं JCERT द्वारा संचालित छठी कक्षा की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक सुभाषिका प्रथमो भाग के अष्टमः पाठः एकतायाः बलम के प्रश्नोत्तर कार्य को लिखित रूप में प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। और आज का यह प्रश्नोत्तर कार्य आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी है। अतः यदि आप इन प्रश्नोत्तरों को अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो आपको आपकी आगामी परीक्षाओं में काफ़ी सुविधा होगी। तो प्रस्तुत है छठी कक्षा के पाठ 8 एकतायाः बलम के प्रश्नोत्तर कार्य। पहले प्रश्न में दिया है पदानि बोधत। तो यहाँ आपको शब्दार्थ दिया हुआ है, उसे आप अपने पाठ्य पुस्तक से देख लेंगे। और दूसरे प्रश्न में उच्चारणम कुरुत दिया है, उच्चारण का अभ्यास करने के लिए। तो अतः मैं अब तीसरे प्रश्न पर आता हूँ। तीसरे प्रश्न में कह रहा है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। पहला प्रश्न, वृद्धस्य कति पुत्राः आसन। वृद्ध के कितने पुत्र थे। वृद्ध का अर्थ होता है बूढ़ा। तो बूढ़े व्यक्ति के कितने पुत्र थे। इसका उत्तर होगा वृद्धस्य चत्वारः पुत्राः आसन। वृद्ध के 4 पुत्र थे। दूसरा प्रश्न, वृद्धः केन चिंतितः आसीत्। वृद्ध किस कारण से चिंतित था। इसका उत्तर होगा वृद्धः पुत्राणाम कलहेन चिंतितः आसीत्। वृद्ध पुत्रों के कलह से अर्थात झगड़े से चिंतित था। वृद्ध के पुत्र आपस में झगड़ा करते रहते थे, जिससे वृद्ध चिंतित था। अगला प्रश्न, सर्वे पुत्राः कुत्र अगच्छन्। सभी पुत्र कहाँ गए। इसका उत्तर होगा सर्वे पुत्राः वनम अगच्छन्। सभी पुत्र वन गए, जंगल गए। अगला प्रश्न, पुत्राः कुतः काष्ठखंडान आनयन। पुत्रों ने कहाँ से, कुतः का अर्थ होता है कहाँ से, काष्ठखंडान लकड़ियों के टुकड़ों को लाया। पुत्रों ने कहाँ से लकड़ी के टुकड़ों को लाया। इसका उत्तर होगा पुत्रः वनात् काष्ठखंडान आनयन। पुत्रों ने वन से या जंगल से लकड़ी के टुकड़ों को लाया। अगला प्रश्न, कह उपदेशम अयच्छत। कौन उपदेश दिया। उत्तर होगा पिता उपदेशम अयच्छत, या फिर वृद्ध भी लिख सकते हैं, वृद्ध पिता लिख सकते हैं, जो भी लिखना चाहें, उपदेशम अयच्छत। अगला प्रश्न, निम्नलिखितेभ्यः पदेभ्यः भिन्न जातीयम पदम चिनुत। निम्नलिखित पदों में जो भिन्न जातीय है उसको चुनना है, ऑड वर्ड। देखिए पहला, वनात्, पश्चात, ग्रामात्, वृक्षात्। तो वनात्, ग्रामात्, वृक्षात् ये सब एक है, क्योंकि इन सबों में पंचमी एक वचन लगा है। और पश्चात का अर्थ होता है बाद में, इसमें विभक्ति नहीं लगी है, तो इसलिए हो गया पश्चात। दूसरे में है वनस्य, नगरस्य, रहस्य, जलस्य। तो वनस्य, नगरस्य, जलस्य इन सबों में षष्ठी एक वचन लगी है। रहस्य अलग है, हो गया रहस्य। रहस्य में षष्ठी विभक्ति नहीं लगी है। फिर है रामात्, छात्रात्, ग्रामात्, साक्षात। रामात्, छात्रात् और ग्रामात् में पंचमी विभक्ति लगी है, पंचमी एक वचन, साक्षात अलग है, तो होगा साक्षात। उसके बाद अनन्या, लतायाः, रमायाः, बालिकायाः।
तो लतायाः, रमायाः, बालिकायाः में पंचमी और षष्ठी विभक्ति लगी है। अनन्या अलग है, इसमें प्रथमा विभक्ति है तो अनन्या होगा। पांचवें प्रश्न पर आते हैं। इसमें कह रहा है कोष्ठकात् उचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्ठक से उचित पद को चुनकर रिक्त स्थानों को पूरा करें। कोष्ठक में 2 पद दिया गया है, उन दोनों पदों को ध्यानपूर्वक देखकर समझना है कौन सा पद सही है वाक्य के दृष्टिकोण से, और वाक्य के दृष्टिकोण से जो सही पद होगा उसको चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। पहला प्रश्न, रामः आगच्छति, तो ग्रामात् या ग्रामीण? इसमें होगा ग्रामात्। जब कोई व्यक्ति किसी निश्चित स्थान से दूसरी जगह जाता है या अलग होता है तो उसमें पंचमी विभक्ति लगती है, तो ग्रामात् होगा, क्योंकि ग्रामात् में पंचमी विभक्ति लगी है। दूसरे में कह रहा है, रिक्त स्थान है पहले, पत्रम पतति, यहाँ भी उसी नियम से हो जाएगा, वृक्षात पत्रम पतति, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। पत्ते जब गिर गए जमीन पर तो पत्ते वृक्ष से अलग हो गए, तो अलग होने के अर्थ में अपादान कारक होता है और उसमें पंचमी विभक्ति लगती है। अगला है गंगा, खाली स्थान है, प्रभवती, हिमालयात या हिमालयम। एक सूत्र है भुवः प्रभवश्च, उसमें कहा गया है कि कोई निश्चित स्थान से जब कोई वस्तु उत्पन्न हो तो उसमें पंचमी विभक्ति लगती है स्थान सूचक शब्द में। जैसे गंगा हिमालय से उत्पन्न होती है, तो गंगा कहाँ से उत्पन्न होती है? हिमालय से, तो हिमालय में पंचमी हो जाएगी, हिमालयात। हिमालयम नहीं होगा, हिमालयम में द्वितीया लगी है। उसके बाद पुत्रः काष्ठम आनयति, वनस्य या वनात् होगा वनात्। पुत्र वन से या जंगल से लकड़ी लाता है, जंगल से लाता है, लकड़ी पहले जंगल में था, घर ले आया, अलग हुआ, तो पंचमी विभक्ति होगी। इसके बाद है पुस्तकम, खाली स्थान है, अस्ति, रामस्य या रामात्। यहाँ संबंध जोड़ रहा है कि पुस्तक राम का है या राम की है, तो का के की षष्ठी विभक्ति, रामस्य, रामात नहीं होगा। फिर है एषा, खाली स्थान है, गृहम अस्ति, रमायाः रमायाम। रमायाम में सप्तमी लगी है और रमायाः में षष्ठी लगी है, तो यह रमा का घर है, षष्ठी विभक्ति लगेगी, संबंध कारक, यहाँ संबंध जुड़ रहा है तो रमायाः होगा, क्योंकि रमायाः में षष्ठी विभक्ति लगी है। छठे प्रश्न में कह रहा है अधोलिखितम वृत्त चित्रम पश्यत उदाहरणानुसारेण द्वितीय कोष्ठकेषु दत्तेषु शब्देषु विभक्तिम प्रयुज्य उचित वाक्यानि रचयत। तो बच्चों, यहाँ वृत्त चित्र बनाना मेरे लिए संभव नहीं था, आप पाठ्य पुस्तक में देख लेंगे। वृत्त चित्र बना हुआ है, एक सर्कल बना हुआ है और उसमें अलग अलग कोष्ठक में अलग अलग शब्द हैं। कह रहा है कि द्वितीय कोष्ठक में जो शब्द है उसमें उचित विभक्ति लगाकर वाक्य बनाना है। मैं यहाँ वाक्य बनाकर दिखा रहा हूँ। बालकः, द्वितीय कोष्ठक में था स्यूतः, उसमें विभक्ति लगा दिया स्यूतात। पुस्तकम निष्कासयति, लड़का स्यूत से पुस्तक निकालता है, स्यूत कहते हैं बैग को, पंचमी विभक्ति इसमें लग गई, स्यूतात। फिर है बालकः शिक्षकः, द्वितीय कोष्ठक में, उसमें विभक्ति लगाए शिक्षकात्, पाठम पठति, बालक शिक्षक से पाठ पढ़ता है। उसके बाद बालकः वनम है तो वनात् काष्ठम आनयति, बालक वन से, जंगल से लकड़ी लाता है। फिर है बालकः, तड़ाग शब्द है, तड़ागः, तो तड़ागात जलम नयति, लड़का तालाब से पानी ले जाता है, इसमें भी पंचमी विभक्ति लगी है।
फिर है बालकः गृहम, इसमें पंचमी कर दिए गृहात विद्यालयम आगच्छति, लड़का घर से विद्यालय आता है। उसके बाद बालकः वृक्षः है, तो वृक्षात फलम त्रोटयति, लड़का वृक्ष से फल तोड़ता है, पंचमी विभक्ति। उसके बाद बालकः कोशः, पंचमी लगा दिए कोशात धनम आनयति, कोश कहते हैं खजाना को जिसमें धन रखा जाए, तो बालकः कोशात धनम आनयति, लड़का कोश से धन लाता है। उसके बाद बालकः आपनम, आपनम शब्द है जिसका अर्थ होता है दुकान, पंचमी लगा दिए आपनात मोदकम क्रीणाति, लड़का दुकान से मिठाई खरीदता है। तो बच्चों इसमें जितने भी शब्द थे द्वितीय कोष्ठक में सब में पंचमी विभक्ति लगाया गया है और वाक्य बना। पूरे वाक्य का जो अर्थ हुआ वह भी आपको मैंने समझाने का प्रयत्न किया। 7वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है चित्राणि दृष्ट्वा कोष्ठक गत शब्देषु उचितां विभक्तिं प्रयुज्य वाक्यानि पूरयत, चित्र को देखकर कोष्ठक में दिए गए शब्दों में उचित विभक्ति लगाकर वाक्य को पूरा करें। तो आप अपनी पुस्तक में देख लेंगे कि चित्र क्या है, चित्र बनाना संभव नहीं है। तो देखिए चित्र है वृक्ष का और कोष्ठक में शब्द भी लिखा है वृक्ष। तो यहाँ हो गया वृक्षात पत्राणि पतंती, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इसमें पंचमी विभक्ति लग गई। दूसरे चित्र में आकाश में मेघ को दिखाया गया है बारिश होते हुए, कोष्ठक में शब्द भी है आकाश, तो आकाशात वृष्टि भवति, आकाश से वृष्टि होती है, बारिश होती है। फिर वृक्ष का चित्र है, वृक्ष में फल लगा हुआ है, कोष्ठक में शब्द है वृक्ष, तो वृक्षात फलम पतति, वृक्ष से फल गिरता है। उसके बाद चित्र में बिल में चूहे को दिखाया गया है, एक चूहा है और कोष्ठक में शब्द भी है बिल, तो मूषकः बिलात निर्गच्छति, चूहा बिल से निकलता है या मूषक बिल से निकलता है। उसके बाद एक नदी का चित्र है, कोष्ठक में भी पर्वत का चित्र दिखाया है, मतलब पर्वत है और बीच में नदी है, तो पर्वत यहाँ लिखा है, पर्वत में विभक्ति लगाना है, तो नदी पर्वतात प्रभवति, नदी पर्वत से पहाड़ से निकलती है या उत्पन्न होती है। उसके बाद विद्यालय का चित्र है और कुछ बच्चों का चित्र है, कोष्ठक में शब्द है विद्यालय, तो छात्राः विद्यालयात् गृहं गच्छन्ति, छात्र विद्यालय से घर जाते हैं। तो बच्चों ये था आज के इस पाठ का लिखित रूप में प्रश्नोत्तर कार्य, जिसे मैंने आपकी सुविधा के लिए प्रस्तुत किया। लिखित रूप में प्रस्तुत करने का खास उद्देश्य ये था कि एक तो आप लोगों का आग्रह, दूसरी बात लिखित रूप में प्रश्नोत्तर कार्य प्रस्तुत करने से आपको लिखने में किसी प्रकार की कोई असुविधा या गलती नहीं होती है। तो प्यारे छात्रों, अगर आपको आज का मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे आप लाइक, कमेंट एवं शेयर करके मुझे प्रोत्साहित करने का कार्य करें, ताकि आगे आपके लिए मैं और भी बेहतर एवं उपयोगी वीडियो बनाने का कार्य करता रहूं। साथ ही मेरे इस चैनल संस्कृतानुराग को यदि आप अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे आप अवश्य सब्सक्राइब कर लें एवं नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किए गए प्रत्येक वीडियो की सूचना सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो सके। तो आज के लिए इतना ही। सबों को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।